हम मोमिन और मुसलमान बनकर बाज़-औक़ात ऐसे जुमले हमारी ज़बान से जारी हो जाते हैं जो एक मोमिन के और एक मुसलमान के शायान शान नहीं है। एक मोमिन को ये जुमले कहना ज़ेबा नहीं करता। मसलन कैसे जुमले कि जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी इंसान को कोई ज़रर पहुँचता है तो क्या करता है जी, अल्लाह ताला की बारगाह में शिकवा करता है, मैं मोमिन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मुझे ज़रर, मुझे नुकसान हो गया। हो सकता है कि अल्लाह ताला इस आज़माइश के ज़रिए आज़मा रहा हो। अल्लाह ताला जब इंसान मोमिन बनता है, जब इंसान ईमान कबूल करता है, जब इंसान मुसलमान होता है तो अल्लाह ताला उसको आज़माता है, आज़माता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आए, आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह हम मुसलमान हो गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ए मेरा हबीब, फ़कत इनका कहना कि हम मुसलमान हो गए ये काफ़ी नहीं है। अब जब इन्होंने कह दिया है कि हम ईमान ले आए, हम मुसलमान हो गए हैं, तो अब मैं इनको आज़माऊँगा, इनको आज़माऊँगा। क्या ये जो कह रहे हैं इसमें ये इस दावे में ये सच्चे भी हैं या नहीं हैं। और आज़माया, अल्लाह ताला आज़माता है। किसके ज़रिए आज़माता है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र फरमाया, मैं आज़माऊँगा, माल दौलत के ज़रिए आज़माऊँगा, मैं औलाद के ज़रिए आज़माऊँगा, मैं तुम्हें आज़माऊँगा माल दौलत देकर। बाज़ को माल दौलत देकर आज़माऊँगा और बाज़ से माल दौलत लेकर आज़माऊँगा। ये दोनों सूरतें हैं। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने हमसे माल दौलत लिया है तो मोमिन और मुसलमान को शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि शुक्र करना चाहिए परवरदिगार आलम का कि आपने मुझे इस काबिल समझा है कि मेरी आजमाइश हो। अल्लाह ताला उनकी आजमाइश लेता है जो अल्लाह ताला के नज़दीक कुछ काबिलियत रखते हैं, जो काबिलियत रखते हैं। जो काबिलियत नहीं रखते उनको आजमाता ही नहीं है, वो तो आजमाने के काबिल ही नहीं है। अल्लाह ताला आजमाता है। जिनको नहीं आजमाता उनको अपने बारे में फ़िक्र करनी चाहिए। जिनके मालो दौलत में ज़र्र नहीं होता, उनको नुकसान नहीं पहुंचता, उनको सोचना चाहिए ख़ुद के बारे में और अपने बारे में थोड़ा तवज्जो करनी चाहिए। ख़ुद के बारे में डरना चाहिए कि अल्लाह ताला क्यों हमें आजमाइश के अंदर नहीं डाल रहा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वाक़या कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने दावत दी कि या रसूल अल्लाह आप आएँ मेरे पास और मेरे घर में आकर खाना तनावुल करें। रसूल खुदा चले गए। जब गए वहाँ पर तो उस घर के अंदर रसूल अल्लाह ऐसे बैठे हुए हैं, तो रसूल खुदा ने देखा कि उस घर की एक दीवार के ऊपर मुर्गी चल रही है। चलते चलते वो मुर्गी बैठ गई, उसने अंडा दिया, वो अंडा नीचे गिरा लेकिन टूटा नहीं। रसूल खुदा ने फरमाया ये क्या माजरा है, तभी तो ये जो अंडा इतनी बुलंदी से गिरा है, जब नीचे है तो इसको टूटना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं गिरा। अब यही रसूल खुदा ने उस शख्स से पूछा, ऐसे बातें कर रहे थे। वो शख्स कहने लगा या रसूलल्लाह मेरा कभी भी कोई नुकसान नहीं होता, मेरा आज तक कभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ, मुझे कभी भी ज़र्र नहीं हुआ। तो रसूल खुदा ने पूछा हाँ तुम्हें कभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ, कभी भी कोई ज़र्र नहीं हुआ, कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आई। वो कहने लगा हाँ या रसूलल्लाह। रसूल खुदा उठ कर चले गए। जब दरवाजे पे पहुँचे ये शख्स कहने लगा या रसूलल्लाह आप जा रहे हैं, खाना तनावुल नहीं फरमाया, ऐसे जा रहे हैं। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि मैं तुम्हारे घर में खाना तनावुल नहीं कर सकता। फरमाया या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया कि तुम अल्लाह के मुकर्रब बंदे नहीं हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने तुम्हें इस काबिल नहीं समझा कि तुम्हारे ऊपर आजमाइश डाले, तुम्हें आजमाया भी नहीं है। तो ये देखें, जब इंसान के ऊपर कोई ज़रर आता है, जब इंसान के ऊपर कोई मुश्किल आती, तो हो सकता है ये मुश्किल इंसान को आजमाने के लिए हो, लिहाजा शिकवा ना करें, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बन जाएं, मुश्किलात को पास करें कामयाब। इंसान उस पर ज़्यादा मुसीबतें आती हैं जो अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है, जो अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होता है उस पर ज़्यादा मुश्किल आते हैं। देखें हज़रत इमाम हुसैन पर कितने मसाइब आए, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा पर कितने मसाइब आए,
हज़रत इमाम हसन पर कितने, रसूल खुदा पर कितनी मुश्किलात हैं। ये मसाइब क्यों आए? जिसके ऊपर जितने ज़्यादा मसाइब आए हैं उनका मकाम भी देखें बुलंद है। रसूल खुदा पर मसाइब है, मुकाम देखें बुलंद है। इमाम हुसैन पर मुसीबतें आई, पहाड़ टूटे, उतना ही इमाम हुसैन का मकाम और मर्तबा बुलंद हुआ। तो ये मसाइब इंसान को हीरा बनाने के लिए आते हैं। ये मुश्किलात इंसान को हीरा बनाने के लिए, रगड़ा मिलता है तब इंसान कीमती इंसान बनता है। वो जिनको रगड़ा नहीं मिलता वो कीमती नहीं होते।